नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी शीतल से संजीवन गर्भ संस्कार के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गर्भावस्था में 80 to 90% जो लेडीज़ होती है उन्हें प्रॉब्लम होती है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना, हाँ, खून की कमी होना, और यह प्रॉब्लम थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलती जाती है। और डॉक्टर बोलते हैं कि यदि ऐसा ही रहा तो डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमें शुरू से, प्रेगनेंसी के शुरुआत से ही हमारे हीमोग्लोबिन को अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए। आइए आज इस वीडियो में देखते हैं कि हीमोग्लोबिन को अच्छे से मेंटेन कैसा रखा जाए, क्या खाएं जिससे हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा रहे। संजीवन गर्भ संस्कार यह चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। पहले तो जानते हैं कि क्या होता है हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है उसके कारण ही हमारे जो खून है उसका रंग लाल होता है। अभी ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? महत्वपूर्ण रोल होता है हीमोग्लोबिन का। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन फेफड़ों में से हमारे शरीर के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है, और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है उसे वापस फेफड़ों तक लाने का कार्य यह हीमोग्लोबिन करता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि आपके शरीर में अच्छी है तो आप फ्रेश फील करेंगी। पहले ये देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है। बहुत बार देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कम होता है क्योंकि डिमांड बढ़ती है। दूसरा, जब बॉडी में से कोई भी कारण से यदि ब्लड लॉस हुआ तो भी हीमोग्लोबिन कम होता है। जैसे पीरियड में यदि ज़्यादा ब्लीडिंग हो, यदि पाइल्स की तकलीफ है या और लैट्रिन की जगह से खून जाता है तो भी हीमोग्लोबिन कम होता है। यदि विटामिन सी या विटामिन बी इनकी कमी होने के कारण भी हीमोग्लोबिन कम होता है। और खाने पीने में यदि प्रॉपरली आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो भी हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के लिए। जो नॉर्मल लेवल होता है हीमोग्लोबिन का, फीमेल्स में हीमोग्लोबिन जो है वो 12 to 15.5 ग्राम %, इतना नॉर्मल रेंज होती है हीमोग्लोबिन की। यदि 12 के नीचे है तो हीमोग्लोबिन कम है, ऐसा कहा जाता है। आइए जानते हैं यदि हीमोग्लोबिन कम हुआ तो क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। बहुत बार देखा जाता है यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप जल्दी थक जाते हैं, वीकनेस आ जाता है, सिर दर्द होता है, कभी कभी चेहरे पे, पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है। इतना ही नहीं, आपका रंग जो है वो भी फीका होता है। बहुत बार देखा गया कि गर्भावस्था में बोलते हैं कि रंग गोरा हो गया। एक्चुअली वो रंग गोरा नहीं होता, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण वो स्किन पेल हो जाती है। बहुत बार देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन यदि कम है तो धड़कनें बढ़ती है, पाल्पिटेशन हम जिसे कहते हैं वो भी होता है। तो इसीलिए हमें देखना है कि हमारे गर्भावस्था में हमारा हीमोग्लोबिन कहीं कम तो नहीं हुआ, और यदि हाँ तो उसे अभी हम देखेंगे कि कैसा उसे बढ़ाना है। तो आइए देखते हैं कि क्या खाए और किस तरह से खाए तो हमारा हीमोग्लोबिन अच्छे से बढ़ेगा। यह वीडियो एंड तक देखिए। एंड में मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगी कि जिसे आप यदि इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। आपको जो डेली रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की वो भी अभी बढ़ गई है। साथ में हीमोग्लोबिन भी आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि बेबी तक ऑक्सीजन जो है वो भी अच्छा प्रोवाइड करना है ताकि बेबी हेल्दी ग्रो हो। अभी जो हीमोग्लोबिन होता है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है जब आप विटामिन सी आपके बॉडी में अच्छा रहे। इसीलिए साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आप विटामिन सी भी बराबर ले रही है या नहीं। और विटामिन B12 इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो हम अभी खाने पीने में विटामिन सी, विटामिन B12 और आयरन युक्त पदार्थ का सेवन हमें करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या हम खाने में ले। हरी सब्जियां आपको बहुत ज़्यादा सेवन करनी है, जिसमें पालक है, मटर है, टमाटर है। ब्रोकोली एक बहुत अच्छा स्रोत है हीमोग्लोबिन का। इसी तरह से शलगम है, मूंगफली है। यदि आप इसका प्रॉपरली सेवन करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। यदि आप गेहूं का ज्वारा, जिसे हम गेहूं उगाते हैं और उसके जो
पत्तियाँ होती है उसे पीस कर उसका यदि जूस रोज़ लेते हैं तो हमारी हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी रहेगी। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा भी ले सकती है, उससे भी हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा मेंटेन होगा। और इतना ही नहीं तो मीट, चिकन, इसमें से भी बहुत अच्छी मात्रा में हीमोग्लोबिन मिलता है। अभी जानते हैं कि कौन से फल हमें खाने चाहिए। जैसे हमने बोला कि विटामिन सी यदि अच्छा रहेगा तो हीमोग्लोबिन अच्छा एब्जॉर्ब होगा, इसीलिए हमें विटामिन सी युक्त जो फ्रूट है उसका सेवन करना चाहिए। जैसे नींबू है, संतरा है, पीले रंग के जो फ्रूट्स है उसे आपने सेवन करना है। स्ट्रॉबेरी है, अनार है, सेब है। यदि आप रोज़ एक अनार खाती है तो भी आपका हीमोग्लोबिन अच्छा मेंटेन होगा। ड्राई फ्रूट्स हम ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में खजूर आप खा सकती है। 2 अंजीर रात को भिगा के उसका सेवन सुबह आप यदि करती है तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। इतना ही नहीं तो मूंगफली और गुड़ के जो लड्डू होते हैं वो आपने बना के रखना है और रोज़ एक लड्डू खाना है गर्भावस्था में। आयरन की गोली जैसे हम लेते हैं उसी टाइप से ये लड्डू आपने सेवन करना है, तो आपका हीमोग्लोबिन नेचुरल वे से अच्छा रहेगा। साथ साथ आप शतावरी भी ले सकती है। और जैसे कि मैंने बोला, इस वीडियो के एंड में 3 चीज़ें मैं आपको जो बोलने वाली हूँ वो ये है, आपको गर्भावस्था में पालक का सूप रोज़ाना सेवन करना है। पालक और उसमें आप नींबू यदि डालेंगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और आपको पीने में भी मज़ा आएगा। इसको आप अल्टरनेट कर सकती है टमाटर के सूप से। टमाटर का भी सूप बनाइए और वहाँ अल्टरनेट दे लीजिए पालक के सूप से। साथ में रात को 2 अंजीर भिगा के रखो। दूध में यदि भिगाती है तो बहुत अच्छा, और सुबह वह अंजीर और साथ में दूध आप ले सकती है। इसको अल्टरनेट कर सकती है खजूर का दूध। आप दूध में खजूर डाल के रखो और वह खजूर युक्त दूध भी आप सेवन कर सकती है। तो रोज़ रोज़ वही खाने के अलावा आप इसे मस्त अरेंज कर सकती है। एक दिन पालक का सूप, एक दिन टमाटर का सूप, एक दिन अंजीर युक्त दूध, दूसरे दिन खजूर युक्त दूध, शाम को मूंगफली का लड्डू। इस तरीके से यदि आप मैनेज करेंगी, आप सेवन करेंगी इन सभी चीज़ों को, तो आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रहेगा, वह भी नेचुरल तरीके से। साथ में आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने जो सजेस्ट किया है आयरन टैबलेट, वो भी आपको लेनी है ताकि आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहे और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो भी अच्छी रहे, बेबी तक अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड हो और आपका बेबी हेल्दी ग्रो हो। ये तो हो गई हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाना उसकी बात। इससे होगा हमारा बेबी हेल्दी। खाने पीने से हम कर रहे हैं हमारे बेबी को हेल्दी, साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपको करनी है, आपके बेबी को मेंटली भी हेल्दी बनाना है और वो पॉसिबल होता है गर्भ संस्कार से। आप यदि खाने पीने के साथ में बेबी को विचारों से भी संस्कारित करें तो आपका बेबी फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से सर्वगुण संपन्न, सुदृढ़, हेल्दी होगा। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकती है संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप, जिसके लिए आपको डाउनलोड करना है संजीवन गर्भ संस्कार ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। वहाँ पे जाके आप यदि संजीवन गर्भ संस्कार ऐप डाउनलोड करती है तो आपको मिलेंगे बहुत सारे वीडियोस, फ्री टिप्स, और जिसे आप इम्प्लीमेंट करेंगी तो आपका बेबी आपकी इच्छा से यानी सर्वगुण संपन्न, तेजस्वी, दैदीप्यमान डेफिनेटली डेवलप होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी को कैसे दूर करना, कैल्शियम अच्छा रखने के लिए क्या क्या खाना। तब तक के लिए धन्यवाद।